नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आप सभी के लिए रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले की हमारी जो रीतिकाल की क्लासेज हैं वो सभी जो अपलोड हो चुकी हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे। ये सभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी TGT, PGT, LT इन सभी के सिलेबस को देखते हुए इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये सारे के सारे क्वेश्चन आप तो पाठ्यक्रम के अनुसार पहुंचाए जा रहे हैं। यानी कि पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि ये सारी क्लासेज जो आपको मिल रही हैं ये सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आपको मिल रही हैं। संडे को हम विशेष रखते हैं, कभी लाइव कर देते हैं तो कभी कोई क्लास अपलोड कर देते हैं अच्छी सी, और जिससे कि कोई भी दिन खाली न जाए। लेकिन सोमवार से शनिवार रात 9 बजे का फिक्स टाइम रहता है, जिस टाइम पर आप अपने घर के सारे काम ख़त्म करके, खासकर महिलाएं या लड़कियां जो भी इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं हिंदी विषय से, वो सभी उस टाइम पर आकर के अपनी तैयारी को अच्छे से और बेहतर ढंग से कर सकती हैं। जिनके पास समय कम रहता है, तैयारी करने के लिए समय नहीं रहता है, उनका एक टारगेट होता है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का। तो मेरी कोशिश ये है कि बिना ऑप्शन पढ़े मैं क्वेश्चन पढ़ूं और सीधे आंसर पढ़ूं, जिससे कि आप लोग सुन के उसको अच्छे से तैयार कर सकें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 186 नंबर का है। इसके पहले के 185 क्वेश्चन इसके पहले की वीडियोज़ में हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 186 नंबर के क्वेश्चन से। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है चिंतामणि, बी ऑप्शन चिंतामणि। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अब सब अंगन चारु बुराई। फिर से पढ़ देती हूँ। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारु बुराई। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? इसका सही उत्तर है मतीराम की पंक्ति है ये, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति किस कवि की है? शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को ये पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन भूषण। अगला प्रश्न है, शासन ही में समीर गयो और आसुन ही सब नीर गयो ढरी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? देखिए, मैं बता दे रही हूँ आपको, ये जो पाठ्यक्रम के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें एक एक काल को लेकर के उसके अंतर्गत जो भी उसके विभाग हुए हैं उन सभी के ऊपर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। किसी कवि विशेष के नहीं हैं, पूरे पाठ्यक्रम विशेष के हैं। साथ ही अभी TGT PGT एग्जाम की डेट घोषित नहीं हुई है। जब डेट घोषित होगी तो आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 125 क्वेश्चन के सेट जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें, और जिससे कि आपको उन प्रैक्टिस सेट को पाने में बहुत मदद मिल सके। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई जो है मन में किसी तरह की कोई भी उथल पुथल हो कि हाँ ये हम कैसे कर पाएंगे, पूरे पाठ्यक्रम को कैसे कवर करेंगे या किसी भी तरह की, तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अपने बेहतर सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस पंक्ति के पंक्तिकार की। 189 नंबर ये पंक्ति है कवि देव की, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, ये पंक्ति किस कवि की है? इसका जो सही उत्तर है वो है भूषण, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। फागु की भीड़ अभीरिन में गई गोविंद ले गए भीतर गोरी। पंक्ति के कवि कौन है इनमें से? इसका सही उत्तर है पद्माकर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है प्रताप शाही, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। पंक्ति किस कवि की है? लगभग हमने इस वीडियो में सभी प्रकार की जो रीतिकालीन कवियों की पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उनको लेने का प्रयास किया है। एक साथ इन सभी पंक्तियों का संयोजन किया गया है, जिससे कि आपको पंक्तियों के लिए अलग से कोई क्लासेज या अलग से कोई किताब पलटनी ना पड़े, सारी पंक्तियाँ आपको एक साथ मिल जाएं। इसका सही उत्तर है भिखारीदास, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कविस्त परिपक्वता जाने रसिक न और।
यहाँ पर कॉमा नहीं लगा था, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी जो है दिक्कत हुई है। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। पंक्ति की रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो है वो है रसलीन। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अमी हलाहल मद भरे श्वेत स्वयं श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता भी रसलीन है। इस पंक्ति की जो पहली लाइन है वो ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद बात करेंगे अगली पंक्ति की। नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पंक्ति है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन पद्माकर। अगला प्रश्न है सिंधु तरो उनका बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है केशवदास, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। इनका पूरा नाम केशवदास है। केशवदास की ये पंक्ति है जो कि रामचंद्रिका में संकलित है, और ये जो पंक्ति है वो कथन है एक प्रकार का, वो जो कि अंगद का कथन है। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित है, और ऐसा भी माना जाता है कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी, और इस प्रकार से इसकी पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है काव्य की रीत सिखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। पंक्ति की रचनाकार कौन है? पंक्ति को दोबारा पढ़ेंगे। काव्य की रीत सिखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? इसका सही उत्तर है भिखारी दास, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार हैं इनमें से कृपाराम, ए ऑप्शन सही होगा। कृपाराम को हित तरंगिणी यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है रस रत्न के रचनाकार हैं। रस रत्न के रचनाकार कौन है? तो ये जो सही उत्तर है इसका 200 नंबर का ये है पोहकर कवि, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? इसका जो सही उत्तर है वो है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन है। नलिन बिलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा है? रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कहा है किस आलोचक ने? इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चन सिंह, ए ऑप्शन। इन्होंने रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर कह करके संबोधित किया है। अगला प्रश्न है तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका जो सही उत्तर है वो है रसरूप, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण एवं रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? इसका जो सही उत्तर है ये सभी रचनाएं गोप कवि की हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियाँ जनता की जबान पर हैं, ये कथन किसका है? भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियाँ जनता की जबान पर हैं, ये कथन किसने कहा है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अनुकरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की वंदना भूषण ने की। ये कथन भूषण के संबंध में किस आलोचक का है? इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के ऊपर भूषण के द्वारा जो वर्णन किया गया है उस वर्णन पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार आचार्य कर्म में भूषण जितने असफल रहे हैं कवि कर्म में उतने ही अधिक सफल कहे जा सकते हैं?
ये कथन किसका है, यानी किसके अनुसार ये कथन दिया गया है 207 नंबर का। ये जो सही उत्तर है इसका ये है डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से श्रृंगार रस निरूपक कवि कौन है? श्रृंगार रस निरूपण इनमें से किसने किया है? तो सही उत्तर इसका है मतिराम, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। कथन किसका है? इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रहते घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। पंक्तिकार कवि इसमें कौन है? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन भिखारी दास। देखिए, अगर ये प्रश्न आपको बहुत जल्दी लग रहे हों कि बड़ी स्पीड में पढ़े जा रहे हैं, उत्तर बहुत जल्दी दिए जा रहे हैं, तो आप प्रश्न को सुन करके वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने उत्तर को दे सकते हैं, उसके बाद में प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आपको सही उत्तर मालूम हो सके। अगला प्रश्न है, भूषण का निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ है? इनमें से भूषण का निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवराज भूषण, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र कौन हैं? कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र कौन थे इनमें से? तो ये हैं केशवदास, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ओरछा महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में कौन रहते थे? इनमें से ओरछा महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनमें से कौन रहते थे? तो ये थे सी ऑप्शन केशवदास, जो कि ओरछा नरेश के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, केशवदास का कौन सा ग्रंथ रस निरूपक ग्रंथ है इनमें से? तो सही उत्तर लेंगे जो कि है डी ऑप्शन रसिक प्रिया, ये इनका रस निरूपक ग्रंथ है। केशवदास ने कितने प्रबंध काव्य लिखे इनमें से? तो केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये 2 मिलते हैं, जो कि सी ऑप्शन में आया है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक इनका रामचंद्रिका, दूसरा वीर सिंह देवचरित इनका प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन को सरदार। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में, इस पंक्ति को आप नज़रअंदाज ना करें, देख लें इसको ध्यान से। और तुलसी गंग दुओ भये सुकविन को सरदार, ये पंक्ति किसकी है? इसका जो सही उत्तर है वो है भिखारी दास, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? पूरे प्रश्न को लेंगे स्क्रीन पर। तो देखिए, निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? सभी आश्रयदाताओं को पढ़ते हैं, पद्माकर रुद्र सिंह, देव भवानी सिंह, भूषण शिवाजी, बिहारी जय सिंह। इनमें से कौन सा क्रम है जो कि गलत है, यानी कि मिलान इसमें से कौन सा गलत है? तो पद्माकर रुद्र सिंह वाला जो ये है ये गलत है, क्योंकि पद्माकर जो हैं वे कई राजाओं के आश्रित रहे हैं, जिनमें हिम्मत बहादुर, प्रताप सिंह, महाराजा हिंदुपति आदि आते हैं, लेकिन रुद्र सिंह नहीं आते हैं। बाकी देव जो है वो भवानी सिंह के आश्रित थे, भूषण शिवाजी के आश्रित थे, बिहारी जय सिंह के आश्रित थे। इस प्रकार से बाकी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न लेंगे। ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सभी रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित हैं। बहुत ज़्यादा लंबा जो है रीतिकाल का रीतिबद्ध काव्यधारा वाला पोर्शन काफ़ी लंबा है। इसमें लगभग 285 प्रश्नों को हमने संयोजित किया है और ये 285 प्रश्न आप तक धीरे धीरे पहुंचाए जाएंगे। एक साथ पहुंचाना यानी कि वीडियो काफ़ी लंबी होना ये थोड़ा असंभव टाइप का है और इतना ज़्यादा समय ना आप बैठ सकते हैं एक साथ सारे क्वेश्चन को सुनते हुए, और ना ही जो है हमारे पास इतना समय होता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम इन वीडियोज़ को आप तक दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अपने डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 218 यानी कि रीतिकालीन कवि देव ने छल नामक, डी ऑप्शन, छल नामक नए संचारी भाव की उद्भावना की है। अगला प्रश्न है, रतन बावनी किस किस तरह का रस काव्य है? मतलब किस रस का काव्य है? यहाँ पर का नहीं लिखा हुआ है, किस रस का काव्य है? इसका जो सही उत्तर है वो है वीर रस,
वीर रस का रतन बावनी रचना जो है वो वीर रस में लिखी गई है। इसके रचनाकार केशवदास हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास के किस ग्रंथ में उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा दर्शाया गया है? शब्द क्रीड़ा, उक्ति वैचित्र्य, ये इनकी किस रचना में देखने को मिलता है? तो सही उत्तर है रामचंद्रिका, सी ऑप्शन। रामचंद्रिका में उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा दर्शाई गई है, जो कि दोनों केशवदास की रचनाएं हैं और ये दोनों प्रबंध काव्य हैं। मतलब ये रामचंद्रिका जो है वो प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, यमक सतसई किसकी रचना है? यमक सतसई की रचना की है कवि वृंद ने, ए ऑप्शन सही होगा। वृंद कवि ने यमक सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है, जुगल रस प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? जुगल रस प्रकाश, देख लीजिए आप इस वीडियोस को, पुरानी वीडियो को भी, सबसे ज़्यादा रचना जो हैं वो रीतिकालीन काव्यधारा में मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा, और इनके नामों में भी बहुत ज़्यादा समानता रहती है, इसलिए इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि बार बार पढ़ने पर, बार बार अभ्यास करने पर ही तैयार हो सकती हैं। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं उजियारे कवि, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, उजियारे। अगला प्रश्न है, नयन पचासा रचना किसकी है? तो नयन पचासा के रचनाकार हैं कवि मंडन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भूषण कवि का जन्म सन क्या है इनमें से? तो भूषण का जन्म सन जो है वो है ए ऑप्शन सन 1613। सन 1613 में इनका जन्म हुआ था भूषण का, इसलिए इनका जन्म सन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि सन में पूछा गया है, यानी कि ईस्वी सन में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने अलंकार का लक्षण व उदाहरण एक ही दोहे में लिखा है? अलंकार का लक्षण व उदाहरण एक ही दोहे में लिखा है 225 में, ये है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, आखिन मुंदिबे को मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावें, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रीतिपरक पंक्ति है और ये इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चिंतामणि, यानी बी ऑप्शन, ये पंक्ति चिंतामणि की है। रीति कवियों की सौंदर्य परक भावना किस प्रकार की थी? 227 नंबर का प्रश्न है। रीति कवियों की सौंदर्य परक भावना किस प्रकार की थी? इनकी जो सौंदर्य परक भावना थी वो विषयगत थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कंठाभूषण के रचनाकार कौन हैं? कंठाभूषण के रचनाकार हैं भूपति, ए ऑप्शन सही होगा। रसरंग के रचनाकार कौन हैं? ये हैं ग्वाल कवि, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गुरु पंचासिका किसकी रचना है? तो गुरु पंचासिका रचना के रचनाकार हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, राम सतसई के रचनाकार कौन हैं? राम सतसई के रचनाकार हैं राम सहाय, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे, इसमें असंगत युग्म पूछा गया है। असंगत युग्म इसमें से पहचानना है कौन सा है? तो सही उत्तर इसका लेंगे सीधे, जो कि असंगत है विकल्प सी, यानी कि सिद्धांत बोध। बाकी सभी सही हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। लक्ष्मण चंद्रिका रसिक गोविंद की रचना है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। जो सिद्धांत बोध रचना रसरूप की दी गई है, रसरूप की नहीं बल्कि जसवंत सिंह की रचना है, तो इसलिए यहाँ पर ये सिद्धांत बोध जो है ये वाला ऑप्शन असंगत है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है, इनमें से असंगत युग्म फिर से पहचानना है, जो कि कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन कवि कुलकंठाभरण जो है वो दूल्हा कवि की रचना है, यहाँ पर गोप दिया गया है, इसलिए ये वाला युग्म असंगत है। नख सिख तोषनिधि का है, तोषनिधि की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। वृत्त तरंगिणी राम सहाय की रचना है। कवि कुलकंठाभरण कवि दूल्हा की रचना है, जो कि यहाँ पर गोप दिया गया है, इसलिए ये युग्म असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगत युग्म कौन सा है? इनमें संगत युग्म को पहचानना है, तो सही उत्तर सीधे लेंगे कुब्जाष्टक, जो कि ग्वाल कवि की रचना है। बाकी सभी यहाँ पर गलत हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली वृत्त विचार सभा मंडल, इन सभी के रचनाकार इसमें असंगत हैं। कुब्जाष्टक जो है वो ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है, संगत युग्म कौन सा है?
इसमें से संगत युग्म है कौन सा, तो वो है वार वधू विनोद। बी ऑप्शन वार वधू विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। अन्य सभी विकल्प जो हैं वो संगत नहीं है, यानी कि असंगत हैं। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। मिलान करना है इसमें। मिलान करने के लिए प्रश्न को हम स्क्रीन पर लाने के लिए छोटा करेंगे। आप देखिए इसमें से अलंकार माला, रसचंद्रोदय, तुलसी भूषण, छंदाड़ो पिंगल, इनके सामने इनके कवियों को दिया गया है। इनको आपको मिलान करना है। मिलान करके सही विकल्प को बताना है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने इन सभी विकल्पों को देख लिया होगा अच्छे से, और सही विकल्प पहचानने के लिए आप किसी एक या दो रचना को ले सकते हैं, आराम से सही हो जाएगा। फिलहाल सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि ए में 2 अलंकार माला जो है वो सुरति मिश्र की रचना है। बी में 1 रसचंद्रोदय उदयनाथ कवींद्र की रचना है। सी में 4 यानी तुलसी भूषण रसरूप की रचना है। छंदाड़ो पिंगल भिखारीदास की रचना है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है बी। उम्मीद है आप सभी ने बी ऑप्शन लगाया होगा। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करने के लिए आया है। सुमेलित करना है रचना को रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। इसमें से देखिए छत्र प्रकाश, सुधानिधि, रसिकानंद, रस सागर, इनमें से कौन सी रचना किसकी है। इनके सामने इनके रचनाकार लिखे गए हैं। इनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। सही विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करें और साथ में सही विकल्प को भी टाइप कर सकते हैं। चलिए सही उत्तर को हम लेते हैं। सही उत्तर है हमारा डी विकल्प। डी विकल्प यहाँ पर सही है। ए में 4 यानी छत्र प्रकाश जो है रचना वो जगन्नाथ दास की है। सुधानिधि श्रीपति की है। रसिकानंद गोरेलाल कवि की है। रस सागर तोष निधि की है। इस प्रकार से इन रचनाओं का मिलान करना था, जो कि डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, अनुक्रम है, मिलान करना है, इसी प्रकार से दिया गया है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इनमें से बताना है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। सभी रचनाएं दी गई हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको कायदे से दिखे। तो देखिए शिवराज भूषण, भाषा भूषण, वीर सिंह देवचरित, रसकेल वल्ली, इनमें से कौन सी रचना पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है सी विकल्प, यानी कि पहले आएगी वीर सिंह देवचरित, फिर शिवराज भूषण, फिर भाषा भूषण, फिर रसकेली वल्ली। इस प्रकार से इन रचनाओं का क्रम सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन रचनाओं को पढ़ करके उनके सामने उनके रचनाकारों को लगाना है। सही उत्तर देखिए, इश्कनामा, राधा सुधा शतक, सुजान चरित्र, ठाकुर ठसक, इनके सामने इनके कवियों को दिया गया है। रचना के सामने कवि को मिलान करना है, उसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। आप कवि को रचना के साथ मिला करके सही विकल्प का चयन करें। उसके बाद यहाँ पर सही विकल्प बताया जाएगा। प्रश्न 239 रचना रचनाकार के साथ मिलान करना था। इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि लास्ट वाला। ए में 2 यानी इश्कनामा जो है वो बोधा की रचना है। राधा सुधा शतक हाठी जी की रचना है। सुजान चरित देव की रचना है। यहाँ पर देव लिखा हुआ, इसको देव पढ़ें, देव की रचना है। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है। इस प्रकार से इन रचनाओं का सही विकल्प आपके सामने रखा गया है। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है वो है इश्कनामा, जो कि बोधा की है। सुजान चरित्र भी पूछी जाती है, इसलिए क्योंकि घनानंद का नाम सुजान से काफ़ी जुड़ा हुआ है, आलम काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि घनानंद से संबंधित होगी, लेकिन सुजान चरित्र यहाँ पर देव से संबंधित रचना है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न रचनाकाल की दृष्टि से है, इसको भी अनुक्रम में लगाना है। विज्ञान गीता, भावविलास, जंगनामा, काव्य सरोज, इन रचनाओं को यहाँ पर अनुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए विकल्प, यानी कि पहले आएगी विज्ञान गीता, फिर भावविलास, फिर जंगनामा, फिर काव्य सरोज। इस प्रकार से इसका क्रम सही होगा।
विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, आप जानते हैं, और केशवदास सबसे पहले इसमें आते हैं रीतिकालीन कवि में, इसलिए उनकी रचना को सबसे पहले क्रम में रखने से पूरा क्रम सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फिर से रचनाकारों को सुमेलित करना है। देखिएगा, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको हम लेंगे अच्छे से कि पूरा आ सके स्क्रीन पर। देखिए, रस तरंगिणी, इधर वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, इधर वाला हो चुका है। यहाँ से देखिए, रस तरंगिणी, रामायण, श्रृंगार सागर, कविप्रिया, इनमें से इनके सामने कवियों को दिया गया है, इनके कवियों के साथ इनको मिलान करना है और सही उत्तर पहचानना है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, यानी कि रस तरंगिणी किसकी है, रामायण किसकी है, कविप्रिया किसकी है। तो सही उत्तर को पहचानते हैं। सही ऑप्शन अभी तक आपने टाइप कर दिया होगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ए में एक रस तरंगिणी जो है वो चिंतामणि की है। रामायण नहीं, यहाँ पर सॉरी ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सही होगा डी में 3 आना चाहिए। डी में 3 2 में आ रहा है, इसका जो सही उत्तर हम लेंगे ये है ए विकल्प। नहीं, ये विकल्प में कुछ दिक्कत लग रही है, क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है इसमें। देखिए, मैं यहाँ पर आंसर लेने की कोशिश करूँगी। जो कविप्रिया है वो केशवदास की है। डी में 3 होना चाहिए। अब डी में 3 ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पर बी वाले में भी 3 आ रहा है और डी वाले में भी 3 आ रहा है, यानी कि ए में 2 रस तरंगिणी कृपाराम की और बी में 1 रामायण चिंतामणि ने नहीं लिखी है, ठीक है। और ये वाला सही नहीं होगा, यानी कि ए में 5 रस तरंगिणी मतीराम की हो जाती है। बी में 2 यानी रामायण जो है वो कृपाराम की, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्रॉस कर देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसका ऑप्शन हम अगला वाला प्रश्न लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर है हम सीधे वही लेंगे। पहले रचनाओं को पढ़ लेते हैं। अंग दर्पण, नवरस तरंग, सुधानिधि, कविकुल, कंठाभरण, इनमें से सबसे पहले कौन आएगी और उसके बाद में कौन सी रचना आएगी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि सुधानिधि, फिर अंग दर्पण, फिर कविकुल कंठाभरण, फिर नवरस तरंग, इनमें से ये क्रम सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये काव्य कृतियाँ स्क्रीन पर जो दी गई हैं इनको इनके सही विकल्प के साथ पहचानना है। सही उत्तर इसमें क्या होगा। भाषाभूषण किसकी रचना है, अलंकार पंचासिका, विष्णुपद कीर्तन, रसविलास। इस प्रकार से इसके सही ऑप्शन को लेते हैं। सही ऑप्शन है सी, यानी कि ए में 3 भाषाभूषण जो है वो जसवंत सिंह की है। बी में 1 अलंकार पंचासिका मतीराम की है। विष्णुपद कीर्तन यानी कि सी में 5 ये रसनिधि की है। डी रसविलास ये चिंतामणि की है। इस प्रकार से इसके सभी क्रम सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास, इनमें से कालक्रम की दृष्टि से इन ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। इसका जो सही विकल्प है वो है डी, रस रहस्य पहले है, फिर भाव विलास है, फिर काव्य निर्णय है, फिर जगत विनोद है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। जितने लोगों ने भी डी ऑप्शन टिक किया है उनका सबका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो लेंगे। सही उत्तर है चिंतामणि ने, डी ऑप्शन, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। बाकी राम सहाय ने, मतीराम ने, अमीरदास ने, इन सभी ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है।
आज के लिए इतना ही, इतने ही प्रश्नों को हम करा पाएंगे। इसके आगे की क्लास को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की और पीछे की जो हो चुकी क्लासेस उन सभी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके लिंक पा सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी लिंक पा सकते हैं। वीडियो के अबाउट में जाकर के आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के वहाँ से भी पा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के नाम से ये प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसके साथ ही अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक करें। बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा धैर्य से इन प्रश्नों का संयोजन किया गया है आपके लिए, और आप तक ये पहुंचाए गए हैं। उम्मीद है आप सभी को प्रश्नों का जो ढंग है, जो भी इनका स्तर है, वो सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप के प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे आते हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछे आते हैं। एलटी ग्रेड में भी 2018 के पेपर में ऐसे ही टाइप के प्रश्न रहे थे। पंक्तियाँ, कथन, मिलान, सुमेलित करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब सिर्फ रचनाओं के रचनाकार, इस तरह से मिले जुले पैटर्न को यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से, और इसी समय आपको एक नए कंटेंट के साथ, यानी कि इन्हीं के आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा को लेकर चल रहे हैं। इसी काव्यधारा को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आगे के प्रश्नों को हम नहीं लेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के पूरे पाठ्यक्रम को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। चाहे वो कवि को ले लिया जाए, या पूरी काव्यधारा को ले लिया जाए, या किसी एक पार्ट को ले लिया जाए, ये सभी के सभी क्वेश्चन वो उसी से संबंधित, यानी उसी पैटर्न से संबंधित हैं जो कि आपको थंबनेल में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से लाभ पा रहे होंगे, और अपने सुझाव, अपने कमेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो वो सभी आप जो है यहाँ पर ज़रूर सुझाव भेजें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से। और मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से। तब तक के लिए आप सभी से शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट, बहुत बहुत आभार।